सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो गाइज इस वाले मैच में ना हमें लास्ट सर्कल में एक आरपीजी वाला बंदा मिलने वाला है और हमारे पास थी M3। तो बताना कमेंट में जाके हम चिकन डिनर ले पाएंगे या नहीं। और चीटिंग बिल्कुल भी मत करना। फिलहाल बात कर ले इस वाले मैच की। तो इस वाले मैच में हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड और यहाँ पर हम ओल्ड वसीन में आ जाते हैं। और ओल्ड वसीन में बंदे कितना है आपने तो देख ही लिया। तो सबसे पहले तलाश थी एक गन की, जो कि हमें आगे जाकर एक मिल भी जाती है। अब जैसे मुझे यहाँ से AK मिलती है, मैं फटाफट से AK उठाता हूँ और सामने की तरफ एक नॉक प्लेयर था। Enemy down. Enemy. अब मैं जैसे उस नॉक प्लेयर का किल चुराता हूँ, मुझे राइट साइड खिड़की में एक बंदा स्पॉट होता है। तो मैं उसे मारने की भी ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा बच के कवर में चला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास वेस्ट नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फॉल बैक करता हूँ और स्क्वाड हाउस में थोड़ी सी लूट करने लगता हूँ ताकि हमें वेस्ट मिल जाए और हम रश करने के लिए रेडी हो जाए। अब यहाँ पर वेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन AKM की काफ़ी सारे एमो हमें मिल जाती है। Mark the location. Enemy. Enemy down. अब जैसे मैं यहाँ पे खिड़की पे TTP लेते हुए हिल करने लगता हूँ, मुझे सामने की तरफ दो बंदे स्पॉट होते हैं। अब उनमें से जो नॉक प्लेयर था उसे सीधा लॉबी में पहुँचा दिया और दूसरे बंदे को नॉक करके साथ ही साथ फिनिश भी कर दिया। और तभी कुछ बॉट्स की मुझे साउंड आती है, फायरिंग की साउंड। तो मैं सीधा रश कर देता हूँ उस साइड, क्योंकि इधर बंदे भी हो सकते थे। Enemy. Enemy down. Enemy down. Enemy down. अब यहाँ पर मुझे रियल प्लेयर के तो कुछ फुटस्टेप नहीं आते, तो इन बॉट्स को शांत करते हैं और गाड़ी में निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि ये इस बॉट्स की क्रिएट्स है ना, मुझे M4 भी मिल जाती है, तो बस रश करने के लिए हम रेडी थे। अब यहाँ पर बंदों के तलाश में मैं विस्टा के साइड आता हूँ। विस्टा के साइड मतलब ये विस्टा वाली जगह, इसे एक गोल्ड राउंड भी लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी बंदे नहीं मिलते। तो मैं सीधा कैनियन साइड से सिंक डेल्टा में निकल ही रहा था, लेकिन तभी मुझे वो ट्रिपल सीटर वो सखाराम स्कूटर का आवाज़ आता है। तो मैं फिर से अपनी बग्गी को मोड़ लेता हूँ और बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर एक पूरे के पूरे 4 बंदे हो सकते थे, इसलिए ओपन में तो इनसे फाइट ले नहीं सकते। तो ये बंदे जैसे मुझे स्पॉट करके मारना स्टार्ट करते हैं, मैं सीधा बग्गी निकालता हूँ और 3 स्टोरी में जाके रोकता हूँ। Enemy down. Enemy. Enemy down. अब यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी में आते आते तो इन बंदे ने हमारी काफ़ी सारी हेल्थ कम कर दी थी और हमारे पास फर्स्ट एड भी नहीं थी। तो उतने ही हेल्थ पे इनके पहले बंदे को निपटाया और फिर उसके बाद बंदे के क्रिएट्स में से ना मुझे हीलिंग भी मिल जाती है, एक फर्स्ट एड मिल जाती है। तो मैं उसे मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन तभी इनका दूसरा बंदा रश कर देता है। तो मैं फर्स्ट एड कैंसिल करता हूँ, पहले उस बंदे को निपटाता हूँ और फिर फर्स्ट एड मारने लग जाता हूँ और उसके साथ ही साथ उसका किल भी हमें कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास हीलिंग नहीं थी, इसलिए हम जोन के बाहर तो फाइट ले नहीं सकते। तो हम गाड़ी उठा के सीधा निकलने के प्लानिंग में थे, लेकिन तभी Enemy down.
ये वाला बंदा पता नहीं किसे स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था और हम इसी के साथ इस बंदे को मारते, फिनिश करते, लॉबी में पहुंचते और गाड़ी पकड़ के सीधा इस जोन में निकल लेते। अब यहाँ पर जैसे मैं जोन में एंटर करता हूँ, राइट साइड में कुछ बंदे कुछ बॉट्स को मार रहे, तो इन्हें भी देखना पड़ेगा। Enemy down. अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि ये ऑलरेडी नॉक्ड प्लेयर था। इसे पता नहीं किसने नॉक किया था और इसका जो टीममेट है वो इसके पीछे ही था। तो मैं फटाफट से एक नेड कुक करता हूँ और सीधा फेंक देता हूँ। Enemy down. अब इस वाले नेड से ना 2 बंदे फिनिश हो जाते हैं। तो इसके लिए आप एक लाइक कर सकते हो एंड जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, फटाफट से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ लूट करने के लिए, थोड़ी सी लूट भी करता हूँ, लेकिन तभी सिंक डेल्टा साइड से कोई हमारे गाड़ी को डैमेज कर देता है। तो हम ओपन में फंस चुके थे पूरी तरीके से, तो देखना पड़ेगा इन बंदों को भी। अब यहाँ पर मैं राइट साइड के स्केटबोर्ड की सहायता से निकलने के प्लानिंग में था, लेकिन तभी मुझे राइट साइड में एक बंदा स्पॉट होता है। Enemy. और तभी मुझे याद आता है कि हमने पीछे एक बग्गी वाले बंदे को भी मारा था, तो उसकी बग्गी हमारे काम आ सकती थी। तो मैं सीधा इस स्केटबोर्ड खोलता हूँ और सीधा स्की करते हुए पहुँचता हूँ बग्गी के साइड। अब यहाँ पर ये बग्गी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना विलेज साइड से बग्गी को एक्सचेंज करके लाते हैं, मतलब अच्छी गाड़ी मिलेगी तो हमें जोन में जाने में भी हेल्प होगी। अब जैसे मैं बग्गी को एक्सचेंज करने के लिए जा रहा था, मुझे आगे की तरफ एक ड्रॉप दिखता है और ड्रॉप के पास ही स्मोक हुआ था, तो ये तो कंफर्म है कि आगे के साइड बंदे है ही है। अब यहाँ पर हमारी बग्गी डैमेज थी, इसलिए मैं बग्गी से रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि आगे बंदे हैं और वो 1-2 स्प्रे में ही हमारी बग्गी को फोड़ देंगे। तो इसलिए मैं पैदल ही आता हूँ और आगे की तरफ क्लोज रेंज करने लगता हूँ। तब Enemy. Enemy. ये वाला बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है, तो इसे मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन एकेएम की जो लास्ट की बुलेट थी, देखा ना आप लोगों ने, उसका डैमेज ही रजिस्टर नहीं हुआ। तो मैं सीधा क्लोज रेंज कर देता हूँ। अब इसके पास मुझे आरपीजी तो दिख नहीं रही थी, इसका मतलब इसने ड्रॉप लूटा है, लेकिन ड्रॉप में आरपीजी तो नहीं थी, लेकिन बंदे के पास आरपीजी की सिस्टर थी S12 के। Enemy down. अब यहाँ पर इस बंदे के पास S12 के होने के बावजूद भी हम इसे इजीली निपटा देते हैं और तभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। अब इस बंदे के पास तो ड्रॉप वेपन नहीं था, इसका मतलब ड्रॉप वेपन तो ड्रॉप में है, या फिर वो ड्रॉप वेपन किसी और बंदे के पास है और वो आरपीजी भी हो सकता है। तो इसलिए मैं गाड़ी उठाता और उसी ड्रॉप को पहले चेक करता हूँ। अब जैसे ये वाला ड्रॉप में लूटने आ जाता हूँ, कुछ बंदे हमारे ऊपर फायर कर देते हैं और इस ड्रॉप में से लकीली हमें यमके मिल चुकी थी। तो बस देखना, अब मज़ा बहुत आने वाला है। Enemy. अब यहाँ पर वो तो 2 बंदे थे और मैं सीधा ही उन दोनों बंदों को मारने लग जाता हूँ, लेकिन वो बंदे मुझे लिटरली 10 HP कर देते। अगर मैं और थोड़ी देर भी पिक देता तो हमारी पेटी कंफर्म यहाँ पर बन जाती। Enemy. Enemy. Enemy down.
अब यहाँ पर मुझे एक नॉक निकालना था जो कि मैं लकीली Enemy down. M4 से निकाल देता हूँ और तभी ये दूसरा बंदा काफ़ी हद तक राइट में इसने फ्लैंक कर दिया था हमारे ऊपर क्लोजिंग करने के लिए। तो इसे ही हम कैसे देखते हैं। और इनका जो टीममेट है ना, ये देखो ये रहा भागता हुआ जा रहा है उन्हें रिवाइव देने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे पास कुछ ग्रेनेड्स थे, तो मैं सोचता हूँ कि इनको क्यों ना ग्रेनेड से ही निपटाया जाए। तो मैं छत पे जाता हूँ अच्छा सा एंगल बनाने के लिए और ग्रेनेड्स फेंकता हूँ। अब यहाँ पर पहला नेट तो थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है और दूसरा नेट तो कुछ ज़्यादा ही कुक हो जाता है, लेकिन तीसरा नेट देखना कितना कमाल का निकलने वाला है। यहाँ पर तीसरे नेट से एक बंदा नॉक हो जाता है, तो मैं सीधा क्लोज रेंज करता हूँ और क्लोज रेंज करते करते एक नेट कुक करता हूँ और सीधा फेंक देता हूँ पेड़ के पीछे। तो बस देखो, और ये नेड इतना कमाल का था ना कि इस वाले नेड से ना उस स्क्वाड के हमें पूरे किल कंफर्म हो जाते। अब यहाँ पर हमारे अलावा सिर्फ एक बंदा बच रहा है और उस बंदे के पास पता है कौन सी गन है? RPG। तो बताना कमेंट में जाके, मैं उसके सामने सर्वाइव कर पाऊंगा? चिकन डिनर किसको मिलेगा, RPG वाले को या फिर हमें? बस कमेंट में जाके बताना एक बार। अब जैसे इस बंदे की RPG रिलोड पे आती है, मैं सीधा पुश कर दे उस बंदे के ऊपर और इजीली निपटा देता हूँ। तो यही था आज के गेम प्ले वीडियो में। वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।